यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरिवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री ठाकुर जी और माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। सबसे पहले साथियों, शारदीय नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी मंगलमय बधाई और आने वाली राम नवमी और विजयदशमी की भी आपको पहले से ही खूब खूब सारी बधाई। साथियों, आज की कक्षा में हम अध्ययन करने वाले भागवत जी के द्वितीय श्लोक का, फिर इसके आगे जो हम साप्ताहिक कथा जिसका अध्ययन कर रहे हैं, साप्ताहिक कथा में हमने भागवत जी के प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक की हमने व्याख्या पिछली वीडियो में कर ली है, अध्ययन किया है कि भगवान के रूप गुण कर्म क्या है। पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आज की कक्षा में हम प्रवेश करेंगे, तो साथियों आप सभी अपने पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए। भागवत जी के द्वितीय श्लोक की शुरुआत होती है, जिसमें श्री व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज को प्रणाम वंदन किया। हम सभी भी सुखदेव जी महाराज को प्रणाम और वंदन करेंगे। इस श्लोक हमारे साथ में बोलिए, जिसको आता है वो रिपीट कीजिए और जिसको नहीं आता है तो वो हमारे बाद में रिपीट कर सकते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरिवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। साथियों, इस श्लोक में जो कर्मों से शून्य है, जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिना यज्ञोपवीत धारण किए हुए जंगल की ओर जा रहे व्यास नंदन भगवान ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार। अब साथियों, कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य की भूमि से। नैमिषारण्य आप सबने सुना होगा, यदि थोड़ी सी भी आपने कथा सुनी है तो आपने सुना होगा नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि। यह नैमिषारण्य का जो क्षेत्र है, ये पावन पवित्र भूमि है, यह स्वयं भगवान नारायण का परम पावन क्षेत्र है। पुराणों में जितनी भी भगवान की कथाएं होती है ना, वह सारी इसी क्षेत्र में हुई, चाहे फिर वो सत्यनारायण की कथा ही क्यों ना। इस पुण्य क्षेत्र को नेमिष क्षेत्र, नैमिषारण्य और चक्र तीर्थ भी कहते हैं। साथियों, एक बार क्या हुआ, शौनक आदि ऋषि समेत 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए। सब में विचार हुआ कि 1000 वर्षों का मानव कल्याण के हेतु सत्संग सत्र शुरू किया जाए। ऐसी कोई पवित्र भूमि मिले कि जहां पर लंबे समय तक विघ्न बाधा से रहित होकर हम भगवान की कथा गा सके। तो ऋषियों ने कहा कि ऐसी कौन सी पवित्र पावन भूमि है। फिर कुछ गणमान्य ऋषि जो वहां पर थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, हम जो सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा जी, तो चलो हम चलकर विधाता ब्रह्मा जी से ही पूछ लेते हैं। तब ब्रह्मा जी के पास 88,000 शौनक आदि ऋषि पहुंचे। अब ब्रह्मा जी ने उनका स्वागत किया, कहा पधारिए, कैसे आना हुआ। तब
88,000 ऋषियों ने कहा कि भगवान, हम पृथ्वी लोक पर मनुष्य के कल्याण हेतु सत्संग सत्र का आयोजन करना चाहते हैं। 1000 वर्ष के लिए हमें आप कृपा करके ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ कोई विघ्न बाधा हमें परेशान ना करे और हम निरंतर अपने ज्ञान सत्र यज्ञ का आयोजन करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषियों, आपकी ये कल्पना, आपकी विचारधारा बहुत ही सुंदर है। तब ब्रह्मा जी ने एक दिव्य चक्र प्रकट किया और उस दिव्य चक्र को प्रकट करके ऋषियों से कहा कि ऋषियों, जहां पर ये दिव्य चक्र जाकर शांत होगा, इस चक्र की निमि अर्थात नोक, इस चक्र की नोक जाकर गिरेगी, आप उसी भूमि को परम पवित्र पावन भूमि मान लेना और वहीं पर आप अपना ज्ञान सत्र प्रारंभ कर देना। साथियों, जिस प्रकार हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में आज भी कुआं खोदने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है कि पता लगा सके कहां पर पर्याप्त मात्रा में जल है, वहीं पर कुआं खोदेंगे। अब उस समय ब्रह्मा जी ने भी ऐसे ही एक यंत्र का निर्माण किया, वो था चक्र। चक्र ने पता लगाया कि कौन सी ऐसी भूमि पवित्र पावन है जहां पर ऋषियों को सहजता और सुगमता होगी अपना सत्र प्रारंभ करने की। अब आगे आगे चक्र चला और पीछे पीछे महात्मा चले। चक्र घूमते घूमते भारत भूमि पर आया और भारत भूमि पर भी चलते चलते भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले के एक जंगल में जाकर रुक गया, शांत हो गया। अब चक्र गिरने के कारण नाम पड़ा चक्रतीर्थ और उसी स्थान पर, उसी जंगल में, अरण्य में चक्र की निमि जाकर शांत हो गई। निमि अर्थात नोक, इसीलिए उस पवित्र पावन भूमि का नाम पड़ा नैमिषारण्य। इतना समझ में आया? यही नैमिषारण्य भूमि श्री वेदव्यास जी की तपोस्थली। यहीं पर श्री वेदव्यास जी ने महाभारत जैसे अनुपम ग्रंथ की रचना की और देवताओं और ऋषियों को वेदों का ज्ञान, पुराणों की कथाएं इसी पवित्र स्थान पर सुनाई, जिसके कारण यह तीर्थ ज्ञान और तपस्या का केंद्र बन गया। आज भी यहाँ पर वेदव्यास जी की व्यास गति बनी हुई। साथियों, यहीं पर 88,000 शौनकादि ऋषियों ने अपना ज्ञान सत्र प्रारंभ किया और यहीं पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज का जैसे ही आगमन हुआ तो शौनकादि ऋषियों ने उठकर उनको प्रणाम नमस्कार किया, उनका स्वागत पूजन किया और उन्हें सुंदर सा आसन प्रदान किया। सूत जी महाराज उस व्यास गद्दी पर विराजमान थे। पूर्व काल में जितनी भी कथाएं होती थी वह सभी ज्यादातर बरगद वृक्ष के नीचे ही होती। चाहे भोले बाबा कथा सुना रहे हो माता जगत जननी माता भवानी को, वो भी बरगद के वृक्ष के नीचे कथा सुना रहे। काकभूषुंडी जी महाराज कथा सुना रहे हैं गरुड़ आदि पशु पक्षियों को, वो भी बरगद वृक्ष के नीचे कथा सुना रहे। वेदव्यास जी देवता और ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, वो भी बरगद वृक्ष के नीचे। और यहाँ सूत जी महाराज भी शौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, वो भी विशाल बट वृक्ष के नीचे। साथियों, बरगद की यानी बट वृक्ष की छाया की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि जब गर्मियों का समय होता है तब आप बरगद वृक्ष के नीचे जब बैठ जाएंगे तो आपको बड़ी शीतलता का अनुभव होगा, ठंडी ठंडी हवा मिलेगी आपको। लेकिन जब आप सर्दियों में बरगद वृक्ष के नीचे बैठोगे तो वहीं पर आपको गर्माहट का एहसास होगा, उष्णता मिलेगी, गर्मी मिलेगी। यहाँ ऐसा मान के चलिए आप कि प्राकृतिक एसी जैसा आनंद मिलता है। और शहरों में तो विशाल बट वृक्ष जितने मिलते ही नहीं, आजकल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे गांव में आज भी अधिकतर लोग बट वृक्ष के नीचे ही बैठते हैं, वहीं पर वो अपनी चौपाल लगाएं। और बरगद वृक्ष की एक और विशेषता है, विशेषता ये है कि जो बरगद के वृक्ष की जड़ें होती हैं वो फैलती जाती हैं और उनसे बहुत सारी शाखाएं बढ़ती जाती हैं, उत्पन्न होती जाती हैं। तो वो जो विशाल बट वृक्ष है वो किसका काम करता है? पूर्व काल में वो काम करता था टेंट का, पूरे टेंट का काम करता था, पंडाल का काम करता था, क्योंकि उस समय
इतनी आधुनिकता नहीं थी कि वहां पर भव्य टेंट लगाया जाए या ये सब व्यवस्था की जाए। इसीलिए बट वृक्ष का स्थान ही जो पूर्व काल में ऋषि मुनि थे वो चुनते थे। इसीलिए बट वृक्ष की छाया में बैठकर सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाना प्रारंभ किया। यहाँ पर सूत जी महाराज परम विद्वान है, परम ज्ञानी, व्यास जी के सबसे प्रिय शिष्य भी है और कथा कहने में निपुण, इसलिए उनको व्यास पीठ पर बैठाया। और शौनक जी कैसे हैं? शौनक जी जो मुख्य श्रोता के रूप में है, वो भगवान की कथामृत का पान करने में परम प्रवीण है, निपुण है। क्योंकि हर व्यक्ति कथा नहीं सुन सकता, हर व्यक्ति को कथा सुनना आता भी नहीं है। कथा वही व्यक्ति सुन सकता है जो बुद्धिमान होते हुए भी स्वयं को अज्ञानी मानकर बैठे, और अज्ञानी मानकर बैठता है तभी उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और ये आशा होती है कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ से प्राप्त अवश्य होगा। यदि श्रोता के मन में अभिमान है कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैंने तो बहुत से ग्रंथ पढ़ लिए हैं, बहुत बार कथा सुन ली है, अरे भाई मुझे तो सब आता है, यदि इस प्रकार का अभिमान लेकर आप कथा स्थल में बैठोगे तब आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपके मन में यही चलता रहेगा, अरे व्यास जी यहाँ गलत बोल रहे हैं, यहाँ से ये प्रश्न ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। मतलब आप व्यास की गलतियां ढूंढने में अपना समय व्यस्त कर देते। वो कहते हैं ना कि जो बर्तन खाली होगा तभी तो भरेगा, और जो पहले से ही भरा हुआ हो उसमें क्या भरेगा। इसीलिए स्वयं को खाली पात्र की तरह मानकर कथा स्थल में आप बैठिए। कथा सुनते समय श्रोता की इच्छा भगवान की कथा को जानने में कम लगती है, परीक्षा लेने में ज्यादा मन लगता है। इसीलिए श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता होना चाहिए हनुमान जी महाराज जैसा। क्योंकि इस संसार में यदि किसी के पास एक भी गुण सिद्ध हो गया ना, तो वह संसार में पूजनीय हो जाता है। जैसे कोई बहुत अच्छा सिंगर बन गया, गायक बन गया, कहते हैं बहुत अच्छा गाता है, मतलब नए विद्यार्थी जाते हैं तो उसको पूजने लगते हैं, पूजना भी चाहिए। तो एक गुण होने के बाद भी व्यक्ति पूजने लगता है। कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट, कलाकार बन गया, वो भी पूजनीय हो गया। तो इस प्रकार से यदि इस संसार में एक भी गुण आपने सिद्ध कर दिया तो आप पूजनीय हो जाते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज हमारे सरकार तो ऐसे हैं कि वो सकल गुण निधानम, समस्त गुणों की खान है। यदि बल में बात की जाए तो अतुलित बलधामम, भक्तों में यदि बात की जाए तो रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान के सबसे प्रिय भक्त है। यदि ज्ञानियों में बात की जाए तो ज्ञानी नामग्र गण्यम, ज्ञानियों में जो अग्र है। अब बताइए, भगवान जो हनुमान जी महाराज है उनके पास समस्त गुण है, फिर भी इतना सा भी अभिमान नहीं है उनके चित्त में। जब भी कहीं कथा प्रारंभ होती है, भगवान की कथा का गायन श्रवण होता है, वहां पर हनुमान जी महाराज बिल्कुल दीनहीन बनकर बैठ जाते हैं भगवान की कथा सुनने। जबकि हनुमान जी महाराज ने बचपन से ही कथा सुनी है, लेकिन फिर भी जहां कथा प्रारंभ होगी सबसे पहले वहां कोई आए ना आए, हनुमान जी महाराज वहां पर अवश्य पधारते। और भला आप बताइए, आज तक ऐसी कोई कथा है जो कोई वक्ता कह रहा हो और हनुमान जी महाराज ने ना सुनी हो? उन्होंने हर कथा सुनी है, लेकिन फिर भी जब आप कथा कहने के लिए बैठते हो तो सबसे पहले वो ही सुनने के लिए आते हैं। और केवल ऐसे नहीं सुनने के लिए आते हैं, इतने प्रेम भाव से कथा सुनते हैं कि भगवान का प्रेम अपने चित्त में लेकर बैठते हैं। बिल्कुल इस भाव से कथा सुनते हैं कि जैसे अभी ये कथा सुन रहे हैं, हमने पहले कभी नहीं सुनी। भगवान रघुनाथ जी की इतनी कृपा, इतने कृपालु हैं हमारे नाथ, ऐसा उनके चित्त में भाव होता है। क्योंकि कहते हैं कि श्लोक में आया है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि भास्प बारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। भगवान के जो हनुमान जी महाराज हैं वो जन्म से ही भगवत कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। भगवान की कथा क्या है? इनका आहार है।
जैसे हमारा आहार होता है भोजन, हनुमान जी महाराज का क्या आहार है? भगवान की कथा, भगवान की कथा का रसामृत पान करते जाना, यही उनका आहार है। कहते हैं हनुमान चालीसा में, कहते हैं प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे हैं हनुमान जी महाराज, तो हमें हनुमान जी महाराज की तरह कथा सुननी चाहिए, है ना, कभी अभिमान करके नहीं बैठना चाहिए। तो साथियों, आज की कक्षा में इतना ही। इसके आगे अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि सूत जी और शौनक आदि ऋषियों के बीच क्या संवाद हुआ। शौनक आदि ऋषियों ने कलयुग को लेकर क्या प्रश्न किए और सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया। ये सभी हम आने वाली कक्षा में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अध्ययन करते जाइए, रिवीजन जरूर करते जाइए। रिवीजन बहुत जरूरी है। यदि आप नोट्स बनाते जाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। रिवीजन आपको अवश्य करना है। और यदि कोई डाउट है, यदि आपने पीछे की कक्षाएं नहीं देखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की कक्षाएं देख सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपना काम करते जाइए, अध्ययन करते जाइए और राधे राधे जपते जाइए। सभी को राधे राधे।